वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। और आज के एमसीक्यूज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर की धारा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो 1 माइक्रो एम्पियर की धारा होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये किसकी संख्या होती है? धारा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी विल बी राइट ऑप्शन। इसके अंदर क्या है? 10 की पावर 18 है ये, तो डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। निम्न में से कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज बोले तो क्या बोलते हैं? चार्ज को बोलते हैं आवेश। यानी कि जितना कार्य किया गया है, कितने चार्ज के साथ जो कार्य किया जाता है उसको बोला जाता है वोल्टेज, यानी कि W अपॉन चार्ज। W को किससे डिनोट करते हैं? वर्क डन, यानी कि कितना काम किया गया कितने चार्ज के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है? वोल्टेज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज। प्रतिरोधकता की इकाई है। तो कल हमने पढ़ा था प्रतिरोध की इकाई रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। तो जो रजिस्टिविटी क्या होती है? प्रतिरोधकता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। तो जो R होता है रेजिस्टेंस की क्या थी कल? रेजिस्टेंस की थी ओम। जो ये है A है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्न में से कौन बिजली का अच्छा सुचालक है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेटल्स एंड मिका। सेकेंड ऑप्शन दिया है मेटल्स एंड रबर, यानी कि धातु या रबर। सी ऑप्शन दिया है मिका या क्वार्ट्स, यानी कि अभ्रक या क्वार्ट्स। डी ऑप्शन दिया है धातु या क्वार्ट्स। तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो सबसे अच्छा सुचालक होता है धातु और क्वार्ट्ज, यानी कि मेटल एंड क्वार्ट्ज। डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा, यानी कि धनात्मक, सकारात्मक को धनात्मक भी बोल सकते हैं। धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, यानी कि दिशा होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, यानी कि विद्युत धारा को मापा जाता है। तो उस उपकरण का नाम बताना है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है, यानी कि विद्युत धारा को नापा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर, सेकेंड है एमीटर, थर्ड है पोटेंशियोमीटर एंड फोर्थ है एनीमोमीटर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो होता है। चार्ज यानी कि आवेश, कितने समय में किसी सर्किट के अंदर जो फ्लो है, चार्ज का जो फ्लो है, आवेश का जो प्रवाह है, वो कितने टाइम में कितना होता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। और विद्युत धारा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। तो उसको नापा किससे जाता है? उसको नापा जाता है एमीटर से। एम्पियर तो होती है उसकी यूनिट, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की। और उपकरण का नाम क्या होता है? एमीटर। और वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज नापने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द रिलेशन बिटवीन। ओम का नियम इनके बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम जो होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत जो अंतर है उसके अंदर, विभव के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि विद्युत धारा के। कल इसके अंदर अपन ने ग्राफ भी देखा था, उसके अंदर वोल्ट जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके और आई के बीच में ग्राफ भी देखा था। एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो इसके ये किस किस के बीच में संबंध बताता है ओम्स लॉ?
तो ओम्स लॉ किसके बीच में संबंध बताता है? इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत धारा और उसमें संभावित अंतर के मध्य क्या करता है? ये संबंध बताता है। कब? जब टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो तब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 25 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट ए एंड बी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यानी कि 2 पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी। काम वर्क जो है इन पॉइंट ए से बी तक, वो काम जो है वर्क है वो कितना किया जाता है? 25 जूल काम किया जाता है। जूल क्या होती है? वर्क, यानी कि काम की यूनिट होती है, इकाई होती है। और कितने चार्ज के साथ? चार्ज यानी कि आवेश कितना है, कितना आवेश के साथ काम किया उसने। तो आवेश क्या होगा इसके अंदर? आवेश बोला है इसने 5 कूलम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है वर्क डन, कितना काम किया और कितने कितने चार्ज में किया, कितने चार्ज के साथ किया। तो कितना चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? चार्ज को कूलम से करते हैं, और डब्ल्यू की यूनिट क्या होती है, यानी कि वर्क की यूनिट होती है जूल। तो इसके अंदर क्या होगा देखते हैं अब। इसके अंदर इसमें है डब्ल्यू अपॉन, ये क्या है? कूलम, यानी कि चार्ज डब्ल्यू अपॉन सी। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 25 जूल अपॉन 5 कूलम। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो क्या होगी? वोल्टेज या फिर वोल्ट। तो अपना आंसर भी किस में आएगा? वोल्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डिवाइस इज नॉट बेस्ड इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा उपकरण विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हीटर, सेकंड ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिक आयरन, थर्ड ऑप्शन दिया है रोस्टर, एंड फोर्थ दिया है रेफ्रिजरेटर। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसमें प्रभाव होता है, उसके ऊपर आधारित कौन सा नहीं होता? तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। जबकि हीटर है, अपनी जो प्रेस है, टोस्टर है, ये सभी क्या होते हैं? जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है उसके ऊपर आधारित युक्तियाँ होती हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।